हरियाणा से बड़ी खबर। आईपीएस खुदकुशी केस की जांच करेगी एसआईटी की टीम। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। आईजी चंडीगढ़ एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी की थी और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। आईजी चंडीगढ़ एसआईटी के अध्यक्ष होंगे, जिनकी अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी की थी। कई सारे सवाल परिजनों की तरफ से उनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए थे, जिसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारे सवाल भी उठे थे उनकी खुदकुशी को लेकर। किन कारणों की वजह से खुदकुशी की, किसके प्रेशर की वजह से खुदकुशी की, इसकी जांच होनी चाहिए, परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी। और अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच करेगी कि किन कारण और किन परिस्थितियों की वजह से आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी की थी। आईजी चंडीगढ़ एसआईटी के अध्यक्ष होंगे, जिनकी अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो आईपीएस खुदकुशी केस की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम खुदकुशी मामले की जांच करेगी। आईजी चंडीगढ़ एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, जांच की जाए किन कारणों की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है, किन परिस्थितियों में खुदकुशी की है, क्या उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता थानेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जो मांग थी, एक मांग मानी गई है, एसआईटी का गठन कर दिया गया। 6 सदस्यीय ये टीम है। आईजी चंडीगढ़ की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मांग मांग ली गई, एक के साथ एक दूसरी मांग भी मान ली गई है। उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार को, जो बेटियां, उनको परमानेंट सुरक्षा दी जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उनका घर है, पी चंद्र उनका। उसके बाहर आप देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने अपना जो है वो सिक्योरिटी बूथ ला के खड़ा कर दिया और यहाँ पर सिक्योरिटी भी शुरू कर दी। उनके घर के बाहर पुलिस दल बल तैनात कर दिया गया। लेकिन अब मुख्य मांग ये है कि जो मुख्य आरोपी है, उनका जो एफआईआर के खाना नंबर 7 होता है, उसके अंदर उनका नाम दर्ज किया जाए, तभी वो सेटिस्फाई होंगे। अभी तक इस पर गहन चिंता बातचीत चल रही है। कुछ ही देर पहले डी सुरेश सीनियर आईएएस हैं, उनके नेतृत्व में जाकर एक डेलीगेशन ने जाकर डीजीपी चंडीगढ़ से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन दिया था कि एसआईटी गठित कर देते और भी जो मांगे मानने के लिए कहा था। लेकिन एसआईटी गठित कर दी गई है। मुख्य अक्यूज्ड के जो नाम है, वो जो चैनल नंबर 7 है, उसके अंदर डाला जाएगा कि नहीं, ये अभी संशय बना हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले परिवार की तरफ से जानकारी आई थी कि वो बेटियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन अभी तक 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। सभी मीडियाकर्मी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने भारी पुलिस दल बल तैनात कर दिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहां पर पुलिस बल ही आपको नजर आएगा। हालांकि किसी तरह की अनहोनी की कोई संभावना नहीं है। अलग अलग पार्टियों के नेता हो गए, दलित समाज के जो नेता हैं, वो आकर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पुलिस दल बल तैनात किया गया, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना भारी पुलिस दल बल क्यों तैनात किया गया। जबकि जो अवनीत पी कुमार है, उनकी तरफ तो सिंपल मांग है कि मैं तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने की परमिशन दूंगी जब तक कि जो मुख्य अक्यूज्ड हैं, जितने 13 के 14 जो अक्यूज्ड उसने फाइनल नोट के अंदर लिख के गए हैं, वो तो उनके जब तक खाना नंबर 7 यानी कि जो कॉलम नंबर 7 है, उसके अंदर नाम नहीं आ जाते। अब इस बात पर गहन चिंतन चल रहा है। हालांकि डीजीपी चंडीगढ़ से मुलाकात हो चुकी है और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है। कुछ ही देर पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी भी मिलने आए थे, तो उनसे भी बातचीत हुई। अभी क्या बातचीत हुई है, अभी तक निकल के अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा है। अब एक तरफ बॉडी पड़ी हुई है मोर्चरी के अंदर, उसका अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। संस्कार कब होगा? आज 4था दिन हो गया। अब 4 दिन आप समझ सकते हैं कि हिंदू समाज के अंदर 4 दिन तक अगर किसी का पोस्टमार्टम होकर संस्कार नहीं होता तो क्या मायने निकाले जाते हैं। लेकिन अभी तक संशय बरकरार है कि आज पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब शाम हो गई है, पोस्टमार्टम की संभावनाएं ना के बराबर रह गई हैं। अभी तक जो अवनीत पी कुमार है, वो मानी नहीं है कि बिना एक्यूज की मेन एफआईआर में जब तक एक्यूज का नाम नहीं आता तब तक मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। इस मामले को लेकर अभी तक वो अडटी हुई है। अब देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि अलग अलग पार्टियों के नेता हो गए, दलित समाज के नेता हो गए, पूरे देश से दलित समाज के अलग अलग नेता जो समुदाय के एकदम बल्क में यहाँ आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि दलित समाज का बेटा अगर एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया था तो उसे प्रताड़ित क्यों किया गया। क्योंकि 2020 से ये मामला चल रहा है, 2020 से 2025 आ गया, तब तक उसे न्याय क्यों नहीं मिला, क्या क्या कारण थे, पूरी की पूरी ये बैकग्राउंड है। वो दलित समाज के नेता उसको खंगाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
क्योंकि बार बार वो प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुके हैं, राष्ट्रपति को लिख चुके हैं, कोर्ट जा चुके हैं, अलग अलग जगहों पे उनको पत्राचार किया है। तो उसके बावजूद भी अगर एक दलित समाज के नेता को, दलित समाज के बेटे को जो इतनी बड़ी पोस्ट पे था, न्याय नहीं मिला, तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? इसको लेकर दलित समाज के नेताओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि जो अमृत पी कुमार जो मांग करती है, सरकार उसकी मांगे जल्द से जल्द माने, तब भी हम सेटिस्फाई होंगे और इनका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार किया जाएगा भाई पूर्ण सिंह का। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जी ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।